अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह का फजल है, आप लोग भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। आज मौजू निकाला हूँ चुगलखोर के। चुगली करने वाले क्या क्या करता है, कैसे घर उजड़ता है, जरा ध्यान से सुने। एक कहानी है चुगलखोर की कि चुगलखोर ने एक घर पे नौकरी कर रहा था, तो राजा परेशान हो गया, तो दूसरे जगह बेचने ले गया। जब बेचने के ले गया वो, तो राजा ऐलान कर रहा है कि मेरे चुगलखोर को कोई खरीद लो, सस्ते में बेच रहा हूं। दूसरे जरा ने कहा, यार ये कुछ ऐब नहीं है, सिर्फ चुगली करता है, न शराब न जुआ न सीरी है, नहीं सिर्फ चुगली करता। वो जाके खरीद लिया, वो बादशाह दूसरे बादशाह खरीद लिया, बादशाह से। चुगलखोर ले गया अपने, राजा ले गया अपने घर पे चुगलखोर के। कुछ दिन मामला सही चलता रहा। दिन क्या होता है, चुगलखोर करता है, राजा साहब एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कहे तो राजा ने कहा, हाँ हाँ बोलो, तो मेरे करीबी हो, बोलो। कहता, रानी साहब है ना जो आपकी, किसी से सेटिंग है। कहता है, देखा तुमने? कहता, मैंने अपना आंखों से देखा राजा साहब, इतनी है गिरी हुई आपके मालकिन की सेटिंग है। कल का विश्वास कैसे करो? कल का अगर विश्वास नहीं है, रात को देखिएगा, आपका बदन चाटेगी, समझ लीजिए। कल का अच्छी बात है। तो रानी के जाकर कहा चुगलखोर, रानी साहब राजा साहब की सेटिंग है, राजा साहब की सेटिंग है, तो मैंने अपने आंखों से देखा। सच में? अरे राजा साहब का साथ में रहता हूँ, करीबी हूँ, मुझे पता है कि राजा। कल का विश्वास नहीं है? कैसे विश्वास? कल का नहीं विश्वास है ना, आज बदन चाटिएगा अपने घर वाले को, राजा साहब को, तो पता चल जाएगा कितने आपके घर वाला सच्चा है। कल का अच्छे आया, रात हुई, राजा को पहले भड़का दिया, रानी को पहले भड़का दी। जाने बाद लेडीज ने बदन चाटने लगी, तो राजा समझ गए दिल में, अरे चुगलखोर सही बोला था वो, कि रानी साहब की सेटिंग है कि मेरे बदन चाट रही है। फिर दोनों अलग अलग हुए, तो राजा साहब पूछे, इसका कोई उपाय बताओ रानी के लिए। तो परेशान हो गई, कहता है कि विश्वास नहीं है, देखिएगा इतने रानी को मैं सुधार दूंगा। तो रानी के जाकर कहने लगी कि रानी पूछी चुगलखोर को, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे राजा साहब मेरा ही रहे, किसी को ना हो। रानी साहब ये आसान काम है, ये आसान काम है, मैं अभी है ना करवा देता हूँ किसी से, कोई मौलवी साहब से किसी करवा लूंगा मैं। तो रानी को चुगलखोर ने कहा कि आप इनको दाढ़ी का बाल काट लीजिए, दाढ़ी का बाल काट लीजिए, वो मैं किसी को दे दूंगा, आपका सेटिंग हो जाएगी, राजा साहब की आपकी हो जाएगी। राजा को पहले जाकर कह दिए, देखिए विश्वास नहीं, आज आपको बीवी रानी आपको गर्दन काटेगी। सच में? कल का हाँ विश्वास में, कान से सुन रहा था, जिसे सेटिंग है उसे मैं कान से सुन रहा था कि उसको आपको गला काटेगा। तब राजा साहब पहले जाकर सो गए बिस्तर पे, रानी को पहले बोला दाढ़ी बाल काटने के लिए। जैसे छुरी कैंची लगाई उसके गर्दन पे, बस हो गई। अरे रानी को कहने लगी, राजा, अरे अब मैं समझा तुम मेरे गर्दन काटने आई है, अब मैं समझा तेरी सेटिंग है। अब रानी कहा तेरी भी सेटिंग है, एक दूसरे को मारपीट हो गई, दोनों मर्डर हो गए। मर्डर होने के बाद क्या होगा मेरे साथियों, चुगलखोर ने लड़ाई करवा दी दोनों में। अच्छे घर के बिगाड़ने वाला है, हदीस शरीफ में है, चुगलखोर के कभी गलती माफ ही नहीं हो सकता है, चुगलखोर के कभी माफ नहीं हो सकता है। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, ये गलती माफ हो नहीं सकता है, माफ नहीं हो सकता है। कि इसीलिए मेरे साथ छोटा सा ये टॉपिक बनाया था चुगलखोर के लिए, कि चुगलखोर कितने घर को उजाड़ देता है। आपके बाद उसके बाद उसके कह दिया, सामने सामने कराइए। अगर आपको कोई शिकायत आपको बीवी कहता है, अच्छा भाई को कहता है, आप सामना सामने करवा लीजिए, गिले से भी दूर कर लीजिए, तो भाई आप मेरे बारे में कुछ बोले हैं, या चुगलखोर को बात नहीं चलेगा। आप चुगलखोर का बात मान लिए, घर अपने उजड़ गई। अल्लाह हम सबको, तमाम इंसानों को चुगली और गीबत करने से अल्लाह हिफाजत करे, ईमान पर ही खात्मा हो। ये वीडियो छोटा सिर की और चुगलखोर के लिए, वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों का आगे बात पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम।